राधे कृष्णा। जिंदगी कब हमें खुशी देगी और कब हमें आंसू देगी और कब हम क्या खोएंगे, ये कोई नहीं जानता है। आज मैं गौरी और सूरज की स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। सूरज गौरी को बहुत पसंद करता था। 15-16 साल से ही गौरी को वो देखता, हमेशा सोचता कि मैं जब भी शादी करूँगा गौरी से ही शादी करूँगा। लेकिन सूरज की माँ बोलती है कि मैं कभी भी गौरी के साथ तुम्हारा शादी होने नहीं दूँगी। फिर भी सूरज ठान लिया था कि मैं गौरी से ही शादी करूँगा। एक दिन सूरज गौरी को बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब गौरी बोलती है कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती है, कभी भी माँ बाप के खिलाफ नहीं शादी करना चाहिए, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। गौरी के 3 बहन रहते हैं और तीनों बहनों की शादी हो चुकी होती है। गौरी सबसे छोटी रहती है। गौरी की माँ काम करती है और उसके पापा भी काम करते हैं। गौरी की जब बहनें शादी हो जाती तो गौरी घर में अकेले ही रहती है। अब गौरी की माँ सोचती है कि गौरी को भी कहीं पर मैं शादी करा दूंगी। सूरज गौरी के माँ को भी जाके बोलते हैं कि मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ। गौरी की माँ बोलती है कि तुम्हारी माँ तो नहीं करना चाहती है और तुम्हारी शादी, फिर तुम कैसे मेरी बेटी के साथ शादी करोगे। सूरज भी सोचता है अगर मेरी माँ राजी नहीं होगी तो मैं कैसे शादी करूँगा। कुछ समय के बाद गौरी की तीनों बहनों का देहांत हो जाता है। उसकी बड़ी दीदी का कैंसर में और मझली वाली दीदी का जॉन्डिस में और छोटी दीदी का एक बेटी रहती है और एक बच्चा होने वाला रहता है और उसका देहांत हो जाता है। अब गौरी अकेले हो जाती है। तीनों बहनों का 1-1 साल के बाद देहांत होता है। गौरी की माँ भी बहुत दुखी हो जाती है और उसके पापा भी बहुत दुखी हो जाते हैं। गौरी की माँ पागल सी हो जाती है। गौरी की माँ को कुछ समझ में नहीं आता है। अब गौरी को एक पल भी वो अपने आंखों से दूर नहीं करना चाहती है। गौरी की माँ सोच लेती है कि मेरे इतने पैसे मेरे किस काम के आएंगे अगर मेरी बेटी को मैं शादी करा दूंगी और वो अपने ससुराल चल जाएगी और मेरे तीनों बेटी का जैसे मेरी छोटी बेटी का भी हाल हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी और मैं जी नहीं पाऊँगी। मेरी इतनी शक्ति नहीं है जो मैं और एक बेटी खोऊँगी। अगर कोई भी मेरे बेटी के साथ शादी करेगा तो मेरे घर में रहेगा मेरे बेटे जैसा। सब देख के सूरज की माँ सूरज को बोलती है कि तुम गौरी से शादी कर लो। वो लोग बहुत दुखी और परेशान हैं, लेकिन तुम अगर गौरी से शादी करोगे तो तुम्हें उसके घर में रहना होगा, उन लोगों का बेटा बनकर। मुझसे ज़्यादा तुम्हारी सास का तुम्हें ख्याल रखना होगा। इतने बड़े दर्द से वो गुजरी है, इतने बड़े दुख से वो गुजरी है तुम्हें। सूरज बोलता है ठीक है माँ, आप जैसा बोलेगी मैं ऐसा ही करूँगा। सूरज के बड़े भाई एक रहते हैं और एक बड़ी दीदी रहती है, इसीलिए सूरज की माँ सूरज को बोलती है कि तुम्हें उन्हीं लोग के घर में रहना होगा और उन लोगों का ख्याल रखना होगा, एक दामाद की तरह नहीं एक बेटे की तरह। सूरज की माँ गौरी की माँ के पास जाती है और बोलती है कि हम दोनों इन लोगों का शादी करा देंगे। फिर उन दोनों का शादी करा देते हैं। सूरज जैसे उसकी माँ बोली थी उसी तरह वो उसके ससुराल में ही रहते हैं, एक बेटे की तरह हर फर्ज निभाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद उसके ससुर का देहांत हो जाता है। सूरज का और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाता है। कुछ साल बाद उसकी सास भी रिटायर हो जाती है। सूरज की सास बोलती है कि एक घर बनाएंगे, कितने दिन हम लोग किराए में रहेंगे। सूरज बोलते हैं ठीक है, ज़मीन देखेंगे और घर बनाएंगे। ज़मीन खरीदते हैं और उन लोग घर बनाते हैं। सूरज को हर काम आता है, छोटे से छोटे काम बड़े से बड़े काम सूरज जानता है। लेकिन उसकी सास बोलती है कि मैं नौकरी कर रही हूँ तो अभी तुम मत काम करो, जब ज़रूरत होगा तब तुम काम करना। सूरज हमेशा फूलों की तरह गौरी को रखता है। गौरी जो नहीं बोलती सूरज सब समझ जाता है। गौरी को हमेशा घुमाने फिराने ले जाता है।
गौरी जो भी चाहती है हर इच्छा पूरा करता है। गौरी के 12 साल के बाद एक बेटी होती है और जब बेटी का 12 साल होता है तब एक बेटा होता है। ज़मीन खरीद के और घर बना कर उन लोगों का बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है। अब सूरज बोलता है अपने सास को कि मैं काम करूँगा। गौरी की माँ बोलती है ठीक है आप काम कीजिए, क्योंकि गौरी की माँ बहुत बूढ़ी हो जाती है। लेकिन गौरी की माँ कभी आराम नहीं करती है, घर की सारी काम करती है। सूरज को जब भी मौका मिलता है घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाता है, अपने भी खाता है और अपने सास को और गौरी को भी खिलाता है और दोनों बच्चों को भी। उन लोगों का ज़िंदगी बहुत हंसते हुए गुजर रहा था। गौरी जितना भी मना करती उसकी माँ को कि आप काम मत कीजिए, गौरी की माँ कभी गौरी की बात नहीं मानती है, वो काम करती है। सूरज रात को काम करके आते हैं, उस समय उन लोगों का दरवाज़ा टूट गया था। सूरज बोलते हैं इतने रात को मैं अभी कैसे दरवाज़ा बनाऊंगा, कल बनाएंगे दरवाज़ा। और उन लोगों को ख्याल नहीं आता है कि दरवाज़ा सुबह को गौरी की माँ ही खोलती है और आंगन झाड़ू करती है। बहुत रात होने के कारण गौरी की माँ को कुछ नहीं बोलती है गौरी और सो जाते हैं। गौरी की माँ सुबह को उठती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसके पाँव में दरवाज़ा घिर जाता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। सूरज और गौरी दौड़ के आते हैं और बोलते हैं दरवाज़ा तो टूट गया था रात को ही। गौरी की माँ बोलती आप लोगों को मुझे बोलना था ना, आप सो गए थे इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोले। गौरी की माँ अब चल फिर नहीं पाई। जब भी बूढ़े शरीर में कुछ भारी सामान गिरता है तो शरीर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे ही गौरी की माँ का भी शरीर कमज़ोर हो गया, अब वो चल फिर नहीं पाई। सूरज अपने सास का बहुत ख्याल रखता है, उसके छोटे से छोटे चीज़ों का ख्याल रखता है और गौरी भी उसकी माँ का ख्याल रखती है। दोनों मिलकर उसकी माँ की सेवा करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाता है। एक दिन गौरी की माँ का देहांत हो जाता है। जब गौरी की माँ का देहांत हो जाता है तो सूरज और गौरी बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाते हैं। उन लोगों को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर में वही बड़ी थी उन लोगों का ख्याल रखने के लिए, उन लोगों का देखभाल करने के लिए। गौरी हमेशा रोती भी लगती है और अपनी माँ को याद करती, अपने पापा को याद करती। सूरज भी अपने सास ससुर को याद करते हैं और उधर सूरज की माँ का भी देहांत हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का उम्र हो जाया रहता है। सूरज सदमे में आ जाता है, हमेशा अपने घर के बारे में सोचते रहता है। काम करने जाने से भी घर के बारे में सोचते रहता है। उसकी तबीयत खराब रहने से भी वो कभी ध्यान नहीं देता है। एक दिन काम करने गया और दिन में खाना खाकर आराम किया और जैसे ही दोबारा सा काम करने के लिए उठा, उसी समय उसके सिर चक्कर दिए। उसके सामने जो उसका दोस्त था उसे पकड़ लिया। सूरज बेहोश हो गया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किए और इधर गौरी को फ़ोन कर दिए। जैसे ही गौरी हॉस्पिटल आती है देखती है सूरज का देहांत हो जाता है। अब गौरी का और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है। उसके बच्चों को अब उसकी माँ का देखभाल करना पड़ता है। गौरी की बेटी बहुत समझदार रहती है। छोटी से ही उसके पापा उसे हर चीज़ का ज्ञान पहले से ही देते थे। सब्जी भाजी, घर का सारा काम, घर का सामान